दोस्तों मेरे क्लास 9th के साथ प्यारे सभी विद्यार्थियों, ठीक है, आपका सेट डी का आज पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। 23 तक के टोटल प्रश्न आपको, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। यहां से देखिए पहला प्रश्न, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी है। मेघ आए हैं बंठन के। वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं 5वां में है, माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है? बाढ़ का आता हुआ पानी। और छायावाद के जनक जो है वो है जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य के में जीवन का रिक्त स्थान चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। संपूर्ण चित्रण होता है। छंद जो होते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं। जूता जो है हमेशा टोपी से कीमती रहा है। शब्द से जुड़ने वाले, शब्द के पहले जुड़ने वाले रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो शब्द के पहले जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की रिक्त स्थान छिपाते हैं। उच्च शिक्षा। चलिए हो गया इतना। अब है सही जोड़ी। देखिए रसखान जो है, रसखान का जो पूरा नाम है वो है सैयद अब इब्राहिम। काव्य की जो आत्मा है वो रस को माना गया है। कई अंकों वाली रचना, देखिए जिसमें अनेक अंकों, अभी मैंने बताया था, वो कहलाती है आपकी नाटक। ये तीसरा हो गया है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, ये चौथा हो गया है। आस्तीन का सांप, इसका मतलब क्या होता है? विश्वासघाती। और जनसंपर्क विभाग बाढ़ की रचना। तो ये आपका छठा हो गया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का सेम पेपर आएगा और यही पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। प्रगतिवादी कवियों में ने अनेक प्रयोग किए, ठीक है। ये सत्य है या असत्य? तो ये बात आपकी असत्य है, ठीक है। चलिए जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। देखिए वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो ये बात भी अब क्या हो गई है? असत्य हो गई है। सुमति अपने यजमानों में लोकप्रिय था, ये सत्य है आपका। ही मात्र भर निपात सप्त है, ये भी सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर ही चलती थी, ठीक है। तो ये आपका असत्य हो गया। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक में थे, असत्य बातें हैं। तो ये आपके सत्य सत्य हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें देखिए, ब्रिटिश राज का गहना क्या थे? हथकड़ियाँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक है। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है? गधे को। तारे गिनना का अर्थ क्या है? नींद ना आना। जो ही वहां आया त्यों ही सो गया, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। रीढ़ की हड्डी किस एकांकी पर समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। चलिए यहाँ से देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है। चलिए इसका सभी का नोट्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। पहले आप पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बढ़िया से। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ आपका। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 13, 14, प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 17 है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, ये 19, ये इसका अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर। पर इस तरह के मैंने 4 पेपर डाले हैं। देखिए सेट डी है, ठीक है। ए बी सी नहीं देखे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए बस, ठीक है। यहाँ से देखिएगा निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी में कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे पढ़ ही लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में था ये, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस प्रकार तरह से देखा और क्यों?
ले लिया स्क्रीनशॉट। ये इसी के अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न भी लिखवाए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे जो 9th क्लास के बच्चे वो अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है। और 10th में किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री में नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। जिस इस तरह है ना, अगली बार तक तो PDF भी उपलब्ध कराने की सुविधा हो जाएगी, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ जो चैनल है वहाँ आपके हित के लिए ही कार्य कर रहा है। आपको कभी जीवन में गलत जानकारी इस चैनल पर नहीं मिलेगी। अब ठीक है, जिन बच्चों को भरोसा है वो फॉलो कर लीजिएगा, बाकी आप फॉलो भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, आप आपके हिसाब से देख लो यार, ठीक है। ये देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य की कला पक्षी की 2 विशेषताएं बतानी है, यहाँ से देख लीजिएगा। पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में कोई 2 अंतर बताने हैं। हो गया। संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई है। जो बनते हैं मन में विचार, जो भाव आते हैं और बनते और ठहरते नहीं, आहिस्ते रहते, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। 33 मानी गई लगभग इनकी संख्या। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे मानवीय अलंकार की परिभाषा, ठीक है। ये उदाहरण सहित हो गई। इसके बाद में ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, नाटक किसे कहते हैं। यात्रा वृंत किसे कहते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 13 आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा जल्दी है ना, अच्छे से मेहनत कर लेना। चारों पेपर ही मैंने बता दिए, इनके अलावा 1 नंबर का भी रोंग नहीं जाना है, ठीक है। चाहे पेपर किसी भी तरह का टीचर बनाएगा ना, तब भी यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप पहले पेपर में ही मिलान कर लीजिएगा। पहला पेपर यदि चारों पेपरों से मिलकर नहीं आया, ठीक है, तो चाहे आप मेरी वीडियो को भले ही मत देखिएगा, पर आप शांति तो रखिए, सब्र रखिए, ठीक है, धीरज तो रखिएगा ऐसे ही, ठीक है। धीरज और शांति से ही काम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 प्रश्न कर लिए और आपको मैं कह दूँगी नहीं यार ये भैया ये, ठीक है, तो आप थोड़ा समझदार हैं, ठीक है। 4 प्रश्नों में कुछ नहीं होने जाना है, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। ये देखिए सब कुछ बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ, बहुत सिंपल है एकदम। जो असली पेपर है जैसे आएगा वो भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 16 लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। यहाँ से देखिए 2 पर्यायवाची शब्द, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। यहाँ से देखिए इसका अथवा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उससे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें देख लीजिए, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग लिखना है इसका, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके बाद में इसी का अथवा जो प्रश्न है वो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने पूरा नहीं बताया उसे, ये देख लीजिए, ये हो गया भावार्थ भी, ठीक है। बस इतना ही था भावार्थ उसमें, तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ये प्रश्न है इसी के अथवा का, और यहाँ से इसका उत्तर की बात करो तो ये इसका उत्तर का स्क्रीनशॉट आप लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये भावार्थ प्रसंग है, हो गया इतना। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि सही सार नज़र आ जाएगा, ठीक है, हो गया। और ये 19 का अथवा की यदि बात करें तो ये 19 का अथवा यहाँ पर है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये प्रश्न है, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ये थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर है इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो देखते हैं। इसके बाद देखिए ये 20वां प्रश्न आप यहाँ से कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। इसी के बाद में यदि